कहानी। रत्न जड़तै शुभ्रं मुकुटं दीर्घे जटा सुशीर्षभम् भाल तिलकं विशाल नयनं श्यामे वर्ण सुशोभितम् मुक्तामाल श्वेतांबर मृदुल ब्रह्म सुवादिनम् हृदय संस्थामुपार ब्रह्म पाणिवासी सतगुरुं नमामि। वाम भाग गुरुदेव के रही माते सुरी विराज शांत चित्त मुस्काने प्रिय पूरण निधि को साज। जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु है मैं नाही प्रेम गलियत साकरी जामे द्वैने समान। रात दिवस चित गुरु में और नचित वैदास सोई अविनाशी होत है छूटे जम की त्रास। एक आस गुरुदेव की दूजी आस निराश और पानी में घर मीन को तो भी मरते प्यास। ग्राहन मात गहो गज को जब क्रोध हो युद्ध कियो परिहारो। मान घटो मद चूर भयो मजबूर भयो हरि नाम पुकारो। मान घटो मजबूर भयो अरे हरि नाम पुनार पार मिलयो सहारो। कामी महाकपटी खलपूर कुचाली बड़ो परदास तुम्हारो। पुत्र कुपुत्र पे मात कुमातन होते यही विधनी तिन बेरो। मोहन साकी दिशा बदलो पद पंकज प्रेम को होए सवेरो। दास कहें अपनो जन जान के मेरी रेणु कमात कृपा कर हेरो। आठैया में रटो तेरो नाम बिको बिन दाम गुलाम में तेरो। अतुल तो बल धामम है मुसैला भदे हम धनुज बन कृषानु ज्ञान नाग्र गण्यम। सकल गुण निधानम मान राणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अर्चनी बंदनी प्रतिपल स्मरणी जगताधार जगत बंदनी भक्त भयहारी निर्भय पद के वाली अगपुंज विनाशक कृपा पुंज गिरतों को उठाने वाले भटकों को मंजिल से लगाने वाले कलाधारी लीलाधारी अध्यात्म क्रांति के सूत्रपात जिंदगियां बदलने वाले पांडरीवासी भगवान के नाम से अलंकृत परमाराध्य श्री गुरुदेव भगवान
दया क्षमाशील संतोष की साक्षात मूर्ति, अद्वैत परिवार की राजहंसनी, अष्ट निधियों की दात्री महामातेश्वरी जी, घोर कलकाल में गुरुमुख शब्द को चरितार्थ करने वाले परमाराध्य रूहानी सम्राट श्री ब्रह्मचारी जी महाराज और श्री गुरु महाराज जी की परम आदरणीय साजी नवाजी प्यारी दुलारी सम्मानी साध संगत को मेरा सतत प्रणाम। बोलो जयकारा जयकारा, निस्तारा धर्म का द्वारा, झूलेगी ध्वजा बजेगा नगाड़ा, सुनकर बोले निर्भय डोले, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो नंगली धाम की जय, बोलिए श्री पांडी धाम की जय, बोलो इटावा धाम की जय, बोलो मेराव धाम की जय, बोलिए ढकपुरा धाम की जय। सज्जनों, आप लोगों की बिना परमिशन के चंद लोगों की चंद शब्दों की भेंट आपकी चरणों में समर्पित है। यद्यपि ये गुनाहों की दुनिया में एक नया कदम है। शब्दों के अगर कोई बेमेल शब्द हैं आप लोगों के बीच में रिएक्शन करने वाला हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। इंसान गुनाहों का पुतला है, गलतियां उससे होती रहती हैं। गलती कभी रुलाती है तो कभी रास्ता भी दिखाती है। इंसान गलती का पुतला है, उससे गलती हो ही जाती है। मरने के बाद एक खता और करूंगा, तुम तो चलोगे सब पैदल, मैं तुम्हारे कंधों पे चलूंगा। सज्जनों, आज संसार में हाहाकार मचा हुआ है। काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि ज्वालाओं में जीव बुरी तरह से झुलस रहा है। आध्यात्मिकता से पूरी तरह से विस्मृत और भौतिकवाद में ही उसकी सारी चेतना सीमित होकर रह गई है। अध्यात्म विकृति के कारण भौतिक पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आज हिंसा का जोर इतनी सीमा पर है कि हर संबंध हर रिश्ता एक दूसरे से इतना हावी है, रिश्ताओं का पूरी तरह से मान भंग हो रहा है, मर्यादाएं टूट रही हैं। अध्यात्म विद्या का प्राय लोप सा हो गया, संतों का देश में अपमान हो रहा है। आज पृथ्वी पर इतने विनाशक वैज्ञानिक अस्त्रों की भरमार है कि किसी भी समय पृथ्वी शमशान में बदल सकती है। जीवन क्षणिक है और इस क्षणिक जीवन में आज इंसान बहुत लंबे लंबे सपने देखता है, जबकि उसे एक पल एक घड़ी का भविष्य के लिए कोई भी पता नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। आइए चंद शब्दों के द्वारा इस बहुत बड़ी समस्या का एक झलकी के रूप में थोड़ा अध्ययन करते हैं आप लोगों के साथ में। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, अरे संत हंस गुण गहे पैतज बरे बार बेकार। सज्जनों, जड़ और चेतन के सम्मिश्रण से ये संसार भास रहा है और इसमें जड़ता का कोई अस्तित्व नहीं है और चेतना का किसी भी समय किसी भी देश काल घड़ी में कभी भी इसका विनाश नहीं है। लेकिन विडम्बना देखिए, हम लोगों ने अपने आप को एक बहुमूल्य जीवन को उस जड़ सीमा में ही अपने को समेट करके रख दिया है। चेतन की तो कोई बात ही नहीं है, जो सर्वत्र है, किसी भी काल में जिसका नाश नहीं है। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी सच। ऐसे सच को भुला करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। क्षीर रूप सत्य नाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है, जितन का छानन हार। हमारी काया जड़ है, हमारी काया विनाशी है, इसके अंदर आवाज देने वाला ये परम तत्व सज्जनों ये चेतन है।
हमने इस काया के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए तमाम साधने जोड़ते जोड़ते पूरी उम्र व्यतीत कर दी, लेकिन इसके अंदर जो आवाज देने वाला था, इन आंखों के द्वारा जो नजारा देख रहा था, इन कानों के द्वारा जो दुनिया को सुन रहा था, इन हाथों के द्वारा जो काम करा रहा था, पैरों के द्वारा तमाम मंजिलें तय करा रहा था, ऐसे ऑडिटर को मैंने, ऐसे इस मालिक को मैंने आज तक नहीं जान पाया। इससे बड़ी और भूल क्या होगी सज्जनों। एक इंसान के 3 मित्र थे। एक भोलू नाम का इंसान था, उसकी जिंदगी में 3 मित्र हुए। एक मित्र ऐसा था जो 24 घंटे उसके साथ रहता था। भोलू उसकी हर हिफाजत और हर ख्वाहिश पे पूरा समय देता था। सोचता था दुनिया में हमसे बड़ा और हमारा कोई है नहीं। साथियों, एक दूसरा और मित्र था जो सुबह शाम उससे मिलता था। एक ऐसा मित्र था जो 1-2 साल में कभी रास्ते चलते दुआ सलाम हो गई तो हो गई, अन्यथा नहीं। तो प्रेमियों कुछ समय के बाद भोलू को ऐसा कोई कारण बस कचहरी जाना पड़ा। अधिकारी ने कहा कि कोई गवाह ऐसा ले आओ जो तुम्हारी हिफाजत में तुम्हारे माथे गवाह करे, तो उस गवाह के द्वारा तुम्हारी बहुत बड़ी सजा टल सकती है। जब भोलू अपने उस 24 घंटे 8 पहर साथ रहने वाले मित्र के पास गया और कहा, अरे मित्र सुनो, आज हमारी सारी मित्रता का आज तुम्हें कर्जा चुकाना होगा। चलिए आज जजमेंट होना है, साहब के सामने हमारे संदर्भ में मेरी हिफाजत करो। तो उस मित्र ने कह दिया कि मित्र, मैं वो मित्र नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए कहीं आ जा सकूं। मैं तुम्हारी खीर खा सकता हूँ, तुमसे पैर दबा सकता हूँ, तुमसे हर चीज सेंट फुलेल तुम पे लगवा सकता हूँ, लेकिन साहब मैं तुम्हारे साथ 1 इंच भी नहीं चलने को तैयार हूँ। तो भोलू का इतना बड़ा दिल था, टूट करके एकदम से कहना चाहिए धुन में मिट्टी में मिल गया। उसने कहा, अब दुनिया में हमारा कौन हो सकता है। सज्जनों, उसके पास वो दूसरे मित्र के पास गया, दिल टूटा हुआ था। दूसरे मित्र ने कहा, खैर कोई बात नहीं, मैं ऐसा उत्तर तो नहीं दे सकता, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन जजमेंट जो हमारा जज होगा उसके सामने पेश नहीं होंगे। तो उसने कहा, फिर तुम्हारा भी चलना बेकार है। दैव योग से एक तीसरे मित्र जो कि एक नाम मात्र के लिए मित्र था, उस मित्र के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे मित्र, जो उस मित्र ने देखा भोलू को दूर से आते हुए, तो एकदम दूर से ही उसने बुलाया, उस चेहरे की रीडिंग को दूर से ही पढ़ लिया और कहने लगा, भाई हमें लगता है आप किसी मुसीबत में हैं। तो उस भोलू ने कहा, भाई क्या बताएं, हमारी बहुत जिस पे मुझे बहुत बड़ा नाज था। दुनिया में सबसे बड़ा जिसे मैं समझता था, उसके मायूसी भरे शब्द ऐसे निकले, अब हम आपसे अपेक्षा क्या करें, लेकिन फिर भी मेरा आपके पास आना है, मेरा धर्म था। एक काम करो, जज साहब के सामने चलो, मेरे बारे में कुछ आपको कहना है। उस मित्र ने कहा, भाई जज साहब के सामने भी चलूंगा और आपके लिए जो भी कहना है वो करूंगा। आपके लिए हर संभव कष्ट जो भी आएगा उसको सहन करेंगे। तुम यहाँ क्यों आए, खबर भेज दिए होते मैं वहीं पर सामने खड़ा मिलता। सज्जनों, में यहाँ समझने की बात है, 24 घंटे जिस मित्र की गुलामी करते रहे, पूरा जीवन उसी के लिए कुर्बान कर दिया। वो मित्र का और कोई नहीं है, अपना शरीर है। और इस शरीर की सेफ्टी के लिए, शरीर की हिफाजत के लिए जिंदगी हो गई और इसकी सेफ्टी करते रहे, लेकिन मित्र इतना गद्दार निकला कि वो आपके साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। और परिवारी लोग थे, वो ऐसे मित्र थे जो केवल शमशान तक तो जा सकते हैं और वहाँ पे जला करके तेरे जिस्म की होली को जला करके उसके बाद में अपने घर वापस आएंगे और हलवा पूड़ी और बेसन और भात से अपने आप को तृप्त करेंगे। तीसरा मित्र था धर्म। जब कोई धर्म का काम ही नहीं किया है, 1-2 साल में कहीं गए सत्संग में, कहीं संत महापुरुष के यहाँ जाकर के परमात्मा की चर्चा की, तो ऐसा धर्म वो मित्र था जिसको हमने जीवन की लिस्ट में ये काट दिया था कि कोई मित्र भी और भी हो सकता है। ऐसा कामयाब मित्र जिसके बारे में उपेक्षा की हमने हदें पार कर दी थी। उस मित्र ने कहा, मित्र तुम क्यों मेरे पास आए, केवल इशारा कर दिया होता हम तुम्हारे बीच रास्ते में खड़े हुए मिलते।
सज्जनों, कहना चाहते हैं ये जीवन इतना भौतिकवाद में सीमित है, इतना भौतिकवाद में सीमित हो गया है कि उसे जहाँ से आया था उससे अपने निज की घर की खबर भी वो भूल गया है। क्योंकि काया है हमारे साथ, इसलिए धन का जरूरी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इतना महत्व नहीं है। ये धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं हैं। धन के द्वारा हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं और शरीर के द्वारा हम ऐसा जो चेतन जो जड़ में समाया हुआ है और हम सबको हर योनि में चलाता चला आया, हमारा धर्म है कि हम उससे परिचय करें, हम उससे रूबरू हों। ये जो 83,99,999 योनियां हैं, ये इस राज को नहीं समझ सकती। ये राज को समझने के लिए परमात्मा ने तुम्हें मानव तन दिया है। मानव तन का ये अर्थ होता है परमात्मा ने सारा ईश्वरत्व तुम्हें प्रदान करने का निश्चय किया है। आज हमारी बहुत बड़ी कमी है, हम पैसा को तो सब कुछ जिंदगी में मान लिया है, लेकिन हमने उस परमात्मा को जो सच्चा धन था उस सच्चे धन से आज तक मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की है। यद्यपि श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ज्ञानी ध्यानी अति कठिन, ये माया ते बच पाए और माया से काया बनी, अलग कहाँ हुए जाएं। क्योंकि ये माया भी शरीर है, इसके लिए माया जरूरी है, लेकिन माया को उतना ही जितना जरूरतमंद है, जितना शरीर की सेफ्टी में कामयाब हो सकते हैं, काम चल सकता है, उतना ही महत्व दें। और बकिया में केवल परमात्मा सत्य है और उसके बाद में कोई और दूसरी चीज सत्य नहीं। तुलसीदास महाराज जी के उद्गार फरमाते हैं कि तुलसी जग में दुई बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्त है, पैसा से सब काम। तुलसी जग में आह के कर लेना तो काम, खाने को टुकड़ा भलो, लेने को हरि नाम। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन हरि नाम जिंदगी में बहुत अनिवार्य है। भोजन से ज्यादा भजन की जरूरत है। हर योनि में जितनी हमने जन्म लिए हैं, हर योनि में परिवार मिला, हर योनि में घर घोंसले बनाए, हर योनि में आहार निद्रा भोग भय सब कुछ हुआ, लेकिन भजन तो केवल मानस योनि में, इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। 84 पे घूम के पौ पे अटकी आए, अब की पोगर ना परी तो फिर 84 जाए। भौतिक जीवन में अगर ये भी धन नहीं हुआ तो काम नहीं चलता है। सज्जनों, ये जितने रिश्ते हैं वो शरीर से हैं और शरीर से माया है और माया ही धन का रूप है। हजारों यार होते हैं, जब यार पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। एक कवि ने तो यहाँ लिखा है कि पैसा बिना तात कहत, पूत तू कपूत भयो, और पैसा बिना मात कहत, जन्म को दुखदाई है। पैसा बिना नार कहे, निखट्टू से पालो पड़ो, और पैसा बिना सासु कहे लबरा जमाई है। पैसा बिना भाई बंदे कोई न करत बात, और पैसा बिना बहना भी पहचान नहीं पाई है। कहते हैं गरीब उदास अरे पैसा की बड़ी बात, और पैसा बिना मुर्दा ने कहूँ लकड़ी न पाई है। जब मुर्दा हो जाते हैं उस समय भी मुर्दे को पैसा चाहिए, पैसा नहीं तो ईंधन नहीं मिलेगा। सज्जनों, आइए जा कारण दर दर फिरे, और सहो मान अपमान,
रात दिवस करो एक सो धरे हथेरी। प्राण लोग आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, घर बार त्याग दिया, सारे सुख भोग त्याग दिए और केवल पैसा का लक्ष्य लेकर जाते हैं। और ऐसे दो लोग के द्वारा मारे जाते हैं जिसका न कोई दुश्मनी है न कोई आमना सामना है, और काया उनकी विलीन हो जाती है। सज्जनों, भौतिक धन का विश्व इतना महत्व है इस जीवन में। ये जो पैसा धन है, जो प्रमाणिक ये मुद्रा है, इस पर शासन का शासनादेश जारी हो जाता है। अगर यहाँ का शासक चाहे तो उसको रातों रात चेंज कर सकता है। अगर शासक इस पर चाहे तो टैक्स लगा सकता है, शासन चाहे तो उसको जब्त भी कर सकता है। लेकिन साहब, इसके बाद भी एक और भी धन है, एक ऐसा भी धन है सज्जनों, पुण्य का धन, जो किसी भी समय किसी भी के द्वारा उसका हस्तांतरण नहीं संभव है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है सज्जनों। अनित्यम यौवनम रूपम जीवनम रत्न संचया। ऐश्वर्य प्रियंस बासो मद्ग्रद्धे तत्र न पंडिता। महाभारत में आया है कि हमारा जो ये संसार है, वैभव है, यौवन है, सब अनित्य है। ऐश्वर्य, मान बढ़ाई, ये परिजन, जीवन और धनार्थ, जो हम वैभव भोग सामग्री भोग संग्रह करते हैं, सारा का सारा अनश्वर है, हमारे साथ जाने वाला नहीं। लगे तमाचा काल को सब ही जाबे छूटे। दासन दास विचार सच जो दिखे सोई झूठ। मूर्ख मन चाहत यही होए महलन में बास। अरे रूप इस रूप पे एक दिन जामे घास। सज्जनों, कहते हैं ए संसार फूल से मल को देखत मन लुभे आयो। चाखन चले रुई जब निकसी कर मल मल पछतायो। रसपद छाण विषय मन देखे मन विषयन में लपटायो। और सूरदास भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गमायो। परमात्मा का जो भजन सार था उसको तो कभी ध्यान ही नहीं उस पर दिया है। जिंदगी का लक्ष्य भोग संग्रह में ही लगा दिया है। तुलसीदास बाबा जी की क्या मार्मिक वाणी कह रही है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी ममता मन में इतना प्रकटी है। नाम बड़ो धन धाम बड़ो करतूत महाजग में प्रकटी है। द्वारे पे लाखों भूप बिलोकत इंद्र से सानने को घटी है। इतने पे हर नाम नहीं जैसे सुंदर नारी की नाके कटी है। हमेशा लाभ तो होना चाहिए। हम लोग दरवाजे पे टाइल्स लगाते हैं, उस पर लिख देते हैं शुभ लाभ। लाभ तो हो लेकिन वो शुभ हो। किसी भी कुधान्य को जीवन में प्रयोग मत करें, अन्यथा अधोगति में जाने का ये सामान होता है। बेईमानी की कमाई या धर्म की कमाई कभी कम नहीं आई। सज्जनों, वो बात दूसरी है कि जैसे किसी आदमी ने बेईमानी से रुपया कमाया, कदाचित वो पैसा का उसको दंड मिलने में विलम्ब हो रहा है। इसका कारण है उसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे होंगे जो उसका बचाव किए हैं। जो ले जाके पुण्य को निकसत नहीं है छोरो। तोले ताके माफ है चैन लोको गुण करे करोड़। लेकिन साथियों, कहना चाहते हैं जा दुनिया के बीच में भूपत भय अनेक। तेरी मेरी करते गए लेन गए तृण एक। संसार में जितने भी लोग आए हैं जिंदगी भर कमाते रहे, कमाने में बड़ा समय लगा, परिश्रम लगा, लेकिन छोड़ने में एक सेकंड का भी समय नहीं लगा। हम कर धन धाम समारे अंत चले उठ दीते। मन पछते है तू अवसर बीते। पराक्रमी गुणवान हूँ गए काल के गाल। कहते श्री गुरुदेव जी वे छोड़ गए धन माल।
धन यौवन उड़ जाएगा जो जैसे उड़ तो कपूर। मूर्ख भज गोविंद को तू कहे चाटत जग दूर। ये अरब खरब लो संपदा उधय अस्तलो राज। तेरे देखत ही न से जाएगा तब क्या करे अभाग। सुतदारा और लक्ष्मी जन अपनी करमान। जामे कोई सांच संगी नहीं नानक सच्ची जान। माया वैस्या एक सी दोनों की एक जात। ये आवत पे पूछत नहीं और जावत मारत लात। सज्जनों, माया जब जाएगी तो ऐसा चारों खाने चित करके जाएगी कि उठना भी संभव नहीं हो पाएगा। बिना मौत के शरीर ही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसकी जुदाई सहन नहीं होगी। संग के साथी चल दे कोई न निभायो साथ। नानक ऐसी विपत में एक टेक रघुनाथ। जब भयानक समय आएगा जीवन में, सहजो मरने के समय जम पीड़ा होते अपार। बिच्छू 1000 ज्यों डंक डसे एक बार। सहजो बाई का अनुभव कह रहा है, जिस समय शरीर पर हम लोग आते हैं उस समय भी शरीर में पीड़ा होती है, और जब यहाँ से जाते हैं तब भी शरीर के अंदर पीड़ा होती है, इतनी होती है। सहजो बाई ने अनुमान करके लिखा है, काले काले बिच्छू 1000 बिच्छू मिलकर के जब काट लें तो उतनी बेहोशी या ऐसी बेचैनी जब जीव को आ जाती है, ठीक लगभग उतना ही बेचैनी जीव को उस समय होती है। उस समय क्या होगा सज्जनों, क्या कौन तुम्हारी रक्षा करेगा। पूतन रक्षा कर सके माता पिता ना भ्रात। कौन बचा पाए तुम्हें जब काल करेगा घात। आस पास सूरा खड़े बजाए रहे थे गाल। उठा महल से ले गया ऐसा समर्थ काल। ये पचफेरे दुमंजिले पचमंजिले और ये सारी चीजें जो हमारा उस समय काम नहीं देंगी प्यारे। शीश महल के 9 दरवाजे 10 बनाई मोरी, और पहरेदार तकत ही रह गए हंस चला गया चोरी। एक दिन होए महल में चोरी, पहरा कितने हूँ लगवाई ली जो, एक दिन होएगी महल में चोरी। सज्जनों, जाना है तो जाना है, जाना तो सभी को है। आज तक इस जड़ पदार्थों को कोई बचा ही नहीं पाया और बचेगा भी नहीं, इसलिए इसके बचाने की कोशिश करना ये बहुत बड़ी भूल है। जस अपजस और जन्मन मरणो ये निश्चय ही जान। लाभ हान विद लिखत हैं जितरे न जोग महान। ये तिल घटे न राई घटे श्री गुर करत बखान। लाभ हान जीवन मरणे जे सब हैं विधिहात। होनहार इनको कही अनहोनी नहीं होए। चिंता ताकि कीजियो जो अनहोनी होए। अगर जीवन में सुख आया है तो इठलाना नहीं, क्योंकि सुख ये पैसा और ताकत किसी के बंधुआ गुलाम नहीं होते हैं, ये आते जाते रहते हैं। दुख सुख की चिंता न करो, ये तो आते जाते हैं। फूल सदा कांटों में खिलते और सेजों पे मुरझाते हैं। अगर सुख आया है जीवन में तो टेम्परेरी, वो परमानेंट नहीं होगा। वो एक दिन फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। दुख अगर आया है, कितना भी बड़ा दुख है, उसमें तटस्थ रह करके उसका देखभाल करना है, देखते रहना, प्रयत्न करते रहना है। दुख आया है तो वो सुख में बदलेगा। हर दुख के पीछे सुख है और सुख के पीछे या दुख है। दुनिया वाले इसमें गफलत में पड़ के अपने मानव तन का जो अनमोल समय मिला है, मानव तन की अनमोल बेला है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करें। ये दुनिया का दस्तूर है झूठा और राम नाम से बंधन छूटा। एक मुट्ठी भी किसी के साथ अगर मिट्टी या कोई सामान जाता होता
तो आज हम लोगों को ये देखने को नहीं मिलता। लाख कोशिश करो ये बचाने पे बच नहीं सकते। और इसका उदाहरण दिया गया है महापुरुषों ने कि कितना अच्छा ढंग से लिखा है कि जैसे कुंजर बेलें खावे ओ धान जान हार धनु ऐसे ही जावे। जब बेल होता है तो हाथी आता है उसको ऐसे ही साबित निगल लेता है और साबित ही उसको निकाल देता है। ये पता नहीं आज तक कोई लगा पाया कि उसने अंदर का गूदा, अंदर का जो मटेरियल था वो कहाँ से खा लिया है। ये है जड़ संपत्ति का हवाला। धन कमाएं लेकिन जिंदगी को दाव पे न लगाएं, ये धन बहुत जरूरी है। और सज्जनों एक ऐसा भी धन है जो यहाँ भी साथ है, जहाँ जाओ वहाँ साथ है, कभी भी उसका साथ छूटता नहीं। केवल एक बार उसका साथ हो जाए। कबीरा वो धन संचले जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटरी कोई लहे न देखो कोई। कोई ऐसा नहीं आदमी यहाँ से गया जो 10 ग्राम भी, एक छटांग भी, एक रत्ती भी यहाँ से कुछ चीज ले गया। वो सब यहीं कमाया, यहीं गमा दिया। लेकिन सज्जनों खास बात यह है कि इसमें एक ऐसा भी संसार में धन है जो यहाँ भी साथ है और जहाँ जाओ वहाँ भी साथ है। चाहे कितनी भी योनियाँ चेंज हो जाएं, कहीं भी चले जाओ, धन का किसी भी काल में, किसी भी देश में अभाव नहीं होता है। महापुरुष कहते हैं राम नाम के जे धनी, यानी कि राम नाम का अगर धन मिल जाए जीवन में तो वो व्यक्ति माला माल हो जाता है। राम को नाम न बंधु बटावे, राम को नाम न अग्नि जलावे, राम को नाम न चोर चुरावत, राम को नाम में दोष न आवे, राम को नाम सड़े न गले और राम के नाम में रोग न आवे। विवेक कहें गुरु सेवा करो फिर राम ही राम सदा लौलावे। इसलिए वो परम धन जीवन में प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। जितनी भी हमारी नीचे की योनियां हैं वो योनियां इस राज से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, पूरी तरीके से अनजान हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारा कोई कंट्रोलर भी है दुनिया में। इससे भी हमारी जिंदगी से भी बढ़कर कुछ और भी है। खान पान भोग सामग्री को ही उन्होंने अपना जीवन लक्ष्य बना लिया है। सज्जनों अगर परमात्मा सत्ता से जुड़े हुए रहेंगे तो हमारे जीवन में दुख आने का कोई प्रश्न नहीं। एक समय बाबा तुलसीदास जी ने अपने रामायण में संकेत मारा है। जिस समय माँ सीता वो राम जी के पावन स्नेह में उनका मन बंदी है और उनका मन जो है भगवान के चरणार वृंदों में लगा हुआ रहता है। उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख चारों तरफ से। कदाचित एक बार उन्होंने सोने का हिरन देखा और उन्होंने उस प्रेम को जो भगवान के चरणों में लगा था, उस प्रेम को मृग की खाल पे जोड़ दिया और कहा राघवेंद्र प्राणनाथ ये हमें सोना चाहिए। आज जैसे ही उनके दिमाग में वो नारायण हरि से डोरी हटी और है सोने में जाके जुड़ गई तो मुसीबतों के पहाड़ ने उनको घेर लिया और इतना गहरा कि आप सभी लोग वाकिफ हैं। दिन सुबह सब ही दिन तो सब ही सुबह ही हैं, सुबह से सब बार और भद्रा तब ही लागती जब भूल जाए करतार। हमारा चित्त यदि चेतन में संबंधित हो जाए तो कोई बला कोई मुसीबत पास आ ही नहीं सकती है। सज्जनों कबीरा वो दिन याद कर पग ऊपर तलसीस और 4 दिना के बीच में तू भूल गया जगदीश। बादिन की कछु सुध कर मन में जा दिन ले चल होए। मैं ममतज हर नाम सुमिर ले काय को
श्वास रतन धन खोए है, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, अरे काय को बेल जहर की बोए, मानस तन अति दुर्लभ प्यारे, जागो जाग काय नर सोए है। आज जीवन में कोई लोग कहते हैं हम बड़े सुखी हैं, हम बड़े दिग्गज हैं। सज्जनों, आज यहाँ दुनिया में गरीब तो गरीब हैं ही, और जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनके मकानों के मकान सोने चांदी से भरे हैं, वो भी नंबर 1 के कंगाल जब यहाँ से जाते हैं तो यमराज के सामने नंगे होके जाते हैं। जो बड़े बड़े 5-5 जिलों में ताल ठोक करके ताकत का दावा करते हैं, ताकत के तकब्बर में जो हर वक्त चूर थे, वो गीदड़ की तरह दुम को दबाए चले गए, वो भी दबा के चले गए। वो काल के सामने अंगुली भी नहीं हिला सकते हैं। यहाँ तो दुनिया वालों के सामने शेर बने थे, लेकिन जब काल के सामने जाते हैं तो वहाँ किसी की भी नहीं चलती। सज्जनों, जीती बाजी हमने लोगों ने कैसे जीती है बाजी? क्योंकि जो भी 99,999 योनियां हैं, वो सब निम्न योनियां हैं, भोग योनियां हैं, और हमारी उन योनियों के सामने जीत है। हमको परमपिता परमात्मा के सीट के बराबर यानी दुनिया के ड्राइवर के ने अपने पास मुझे बैठा लिया है, और जो ड्राइवर के सीट से सटे रहते हैं उन्हें दुनिया के झटके नहीं लगते। जो रोडवेज ड्राइवर के साथ में बैठता है फिर उसे दुनिया के झटकों का डर नहीं होता। झटके लगेंगे तो पीछे वालों को लगेंगे, आगे वाले को नहीं लगते। इसलिए कहना चाहते हैं, जौले तेल दिया में बाती, और तौले झिल मिल होए, और तेल जले बाती, भूखे सोई ले चल होए। लागी है हाथ कबीर की जम सौदा ले सब कोए, और हाथ हटे फिर कछु नहीं, सोई ले चल होए। जौले अपनो मत कहो, या अपनो नहीं कोए, हर श्वास आ जाएगी निकल, सोई ले चल होए। सज्जनों, उस दिन को याद करो जब कोई साथी, कोई हथियार तुम्हारा काम नहीं आएगा। उस समय परमात्मा का वो ऐसा मित्र, अभी जो मित्रों की बात हुई थी वो 3rd क्वालिटी का मित्र जिसे समझते थे, जिसकी कोई गणना नहीं करते थे, वो मित्र तुम्हारा सामने खड़ा मिलेगा। उस मित्र को पोषित करो, उसे जानो पहचानो। कहना चाहते हैं, अरे है अज्ञान निशा अंधियारी, सोए रो पाँव पसारे, और सतगुर चरण शरण बिन प्यारे, जन्म जुआ जाए हारे। इस जिंदगी की बाजी में तो जुआ जीत चुका है, पहले से जीत के आया है, यहाँ पर हार रहा है। इसलिए होश में आ जा, होश में आ, नहीं तो हार जाएगा। बाजी मारो राम से पलटू दो वेद राम, हारे तो तू राम को जीते तेरो राम। अगर हमें बाजी भी मारना है, जुआ भी खेलना है, तो भगवान के प्रति खेलेंगे। अगर हम हार जाएंगे तो भगवान हमें अपने घर ले जाएगा, और अगर हम जीत जाएंगे तो भगवान को हम घर ले आएंगे। यानी किसी भी कीमत पर हमारा परमात्मा से जुदाई का सवाल ही नहीं। अरे कर्ज नर तूने लिया, उसको भी तू बिसरा गया, अरे मूल धन की क्या चली तू काम, ब्याज धन की क्या चली तू मूल धन भी खा गया। धर्म की डिगरी बने जब काल कुर्की आएगी, जिंदगी तेरी अधम फिर नीलाम कर दी जाएगी। आज संसार में जो भोग संग्रह में हम लोगों ने सारा दिलो जान कर दिया है, कबीर साहब ने बड़े अच्छे शब्दों में फरमाया है, हमारे मन ऐसी याद है, अरे नदी नैया में नदिया डूबी जाए,
और बिन माटी के घड़ा बनावे और कर बिन चाक चलावे नैया में नदिया डूबी जाए। कह रहे हैं नाव हमेशा नदी में तो डूब जाती थी, लेकिन वो तुलसीदास कवि साहब को बड़ा अचंभा हो रहा है, पूरी नदी आज नाव में डूबी जा रही है। ये तन मिला था रतन हरि भजन के लिए, कैद विषयों में ये जिंदगी रह गई। ये शरीर मिला था उस परमात्मा को, परवरदिगार आलम को जानने के लिए, लेकिन इस शरीर की गुलामी में आत्मा इतनी गुलाम हो गई, अपने प्रियतम को नहीं पहचान पाई। जो सारे स्त्रियों का भी पति है और इंसानों का भी पति है, और जो हमारा सबसे बड़ा पति है उस पति को नहीं पहचान पाए। जो हमारी बच्चों का भी पिता है और पिताओं का भी पिता, ग्रेट फादर को नहीं पहचान पाए। सज्जनों, हमें जीवन में आकर के यही हमारा जीवन का लक्ष्य था, लेकिन क्या कहा कि हम जानी संग जाएगा बहुत जमी धन माल, पड़ा यही सब रह गया उठा ले गया काल। जो उपजा सो नष्ट है आज परों या काल, नानक हर गुण गाए ले छोड़ सकल जंजाल। महापुरुष बार बार चेतना के इंजेक्शन लगा रहे हैं। सतगुरु रूपी सपेरा आ रहा है और सत्संग रूपी बीन को बजा रहा है, लेकिन कलकाल इतना जबरदस्त जहर उसका फैल चुका है कि जीव होश में नहीं आना चाहता। धन दौलत से कुछ दिन खाली होगा हाथ, केवल दीनानाथ का भजन चलेगा साथ। जिनके बोलत गिर फटत अब घूंटन सिंधु समाए, सौ धरनी गल गए तू काए थिराते। बड़े बड़े दिग्गज लोग चले आए, आज वो भी मिट्टी में बन गए। जोर जिनके बाजुओं से कांपता था अर्श भी, और वो चुप पड़े हैं कब्र में, आबू हवा कुछ भी नहीं। हाथन पर्वत तोलते सागर जाते फाल, हाथों में जो पर्वत तोलते हैं हनुमान जी, एक छलांग में सागर को फलंग जाते हैं। सज्जनों, आज हम लोगों के बीच में उनके भी शरीर नहीं हैं, जिनके सहज ही पग धरते रजकण होते पसाण। सौ कबीरा काल बस तो एक सो अभिमान, ऐसे ऐसे लोग भी नहीं रहे। इसलिए चाहते हैं उस परम पिता परमात्मा को जाने, उस परम पिता परमात्मा को पहचाने। महापुरुष लिखते हैं, ये मित्र ना रहेंगे और धन धाम भी रहेंगे नहीं, और जोश ना रहेगा और ना जबानी रह जाएगी, रूप ना रहेगा भाई बंधु भी रहेंगे नहीं, और छिपी प्रेम नारी ना रह जाएगी, सेना भी रहेगी नहीं, अस्त्र शस्त्र भी रहेंगे नहीं, और भक्त चातुरी की बस कहानी रह जाएगी, हम भी रहेंगे नहीं और तुम भी रहोगे नहीं। ऐसे और जप जप जस कीजिए कहानी रह जाएगी। ये मौज मस्ती है वो दुनिया वालों, ये मजे दुनिया के हरगिज कम न होंगे, लेकिन अफसोस है एक दिन हम न होंगे। काऊ दिन धोखे में उड़ जावेगी जकाया की हवेली, हड्डी की जमीन लगाई, खून मांस की भई चिनाई, खाल चिकनी से भई लिसाई। खाऊ दिन चौमासे में ढह जाएगी जा काया की हवेली,
महल दो मैला खूब बना ले, नारी नवेली को अरे कंठे लगा ले, ललना होए भरे जेठ खिला ले। एक दिन धुआं गगन में छावे गोजा, काया की हवेली मल मल के स्नानो बना ले, तेल फुले जम सेंट लगा ले, हरे गित गित चंदन रूप सजा ले। एक दिन तिरिया रोवत रह जाएगी जा, काया की हवेली। कहते कबीरो कोई नहीं अपना, ये संसार रहने को सपना। दुनिया दुनिया प्यारे या नहीं अपना, सोई अंतकाल पछताओगे जा, काया की हवेली। सज्जनों कहना चाहते हैं, महापुरुष कहते हैं, वित्त ब्रह्म वित्तम परम धन। ऐसा धन हम लोगों के जीवन में है जो हम लोग उसको कोई भाई लाठ लेकर उसमें बंटवारा नहीं कर सकता, कोई राजा महाराजा शासन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और काल दूत की का चली काल उन सके सताए, और दासन गुर ढंग जाए के सकल भेद खुल जाए। ऐसा धन हम लोगों के समीप है, बिल्कुल करीब है। सज्जनों हम ऐसे धन के बिल्कुल बहुत बड़े सेठ हैं, लेकिन हम गैर जाने अनजाने में आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सज्जनों आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अनाथों की तरह भटक रहे हैं। मानस राजा सर्व को और सब पे तेरो ही राज, और चाहे बनो घुरबीनिया चाहे बंधा ले ताज। आज जितनी भी योनियां हैं मानस ने समस्त योनियों को अंडर कंट्रोल किया हुआ है, सभी इसके बस में हैं। यहाँ तक कि चंद्रयान सौर मंडल पर भी हमारे मानव ने जाकर के कब्जा कर लिया है। आज हमारे मानव ने अपनी सृष्टि जो है संसार में फैलाई है। महल दो मंजिले मोटर कार हेलीकॉप्टर जाने का आविष्कार किए। अगर परमात्मा का मैं अंश नहीं होता तो हमारे अंदर ये सृष्टि बनाने की क्षमता नहीं होती। वो सृष्टिकार मानव परमात्मा सृष्टि बना रहा है, योनियां बना रहा है, और हम उसके लिए साधन बनाने में सक्षम हैं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। इसलिए हमारी उसमें भी भागीदारी है। उसकी सृष्टि का मैं प्रारूप हूँ। भाग्य हमको रचना करना मेरा स्वभाव है, क्योंकि परमात्मा का रेट वेट क्वालिटी जो है वही हमारी क्वालिटी है। अब क्योंकि हम लोगों में मतभेद क्यों है, इंसान और परमात्मा का भेद कहाँ है, यही तो सदगुरु के दरबार में आके मिटाना है। एक ब्रह्म एक जीव कहावत सूर श्याम झगरो, अब की बार मोय नाथ ओवारो नहीं पन जात खरो, प्रभु मेरे अब गुण चेतन धरो। एक गंगा नदी है, उस नदी में वो बड़ी पावन नदी है, लोग उसको हृदय में धारण करते हैं, मस्तक पे चढ़ाना अपना सौभाग्य समझते हैं। और एक ऐसा नाला जिसमें पानी गंदा हो गया है, काला हो गया है, सड़न आ रही है, उसमें हाथ डुबाना भी हम बड़ा हे पूर्ण समझते हैं, घृणास्पद समझते हैं। और जब वही गंदा नाला गंगा के धारा में प्रवाहित हो जाता है, उसमें मिल जाता है, तो गंदा नाला नहीं रहता, फिर वो भी गंगा जी हो जाता, श्री गंगा जी। और श्री गंगा जी को फिर शंकर जी की जटाओं में, देवालयों में मानस अपने मस्तक पे धारण करके सौभाग्य समझने लगता है। परमात्मा का अंश परमात्मा से जुदा होकर के गंदा हो गया है, दुर्गंध युक्त हो गया है, निंदनीय हो गया है, स्वरूप बद स्वरूप हो गया है। आज सतगुरु के दरबार में आना है। एक लोहा में जब दोष आ जाता है तो लोहा लोहार के अगर पहुंच जाता है तो उसके दोष मुक्ति मिल जाती है। अगर सोने में कोई खोट आ जाता है तो सोनार के दरवाजे पे चला जाओ, सोनार के भट्टी में चले जाओ तो सोना दोष मुक्त हो जाता है। और मानव के अंदर जब कोई दोष आ जाता है तो वो सतगुरु के आशियाने में चला जाए और सतगुरु के
साबुन और उसकी जो युक्ति है उसके हिसाब से चल जाए तो वो दोष मुक्त हो जाता है। सज्जनों, मानव तन मिला है, ये मानव तन समस्त योनियों का टॉप ऑफ क्रिएशन, सारी सृष्टियों का सिरताज है। यही तो अद्वैत मंदिर है जहाँ परमात्मा इसमें जलवा फरोज हो रहा है। दुनिया में हमने ईंटों और सीमेंट के मंदिर बनाए हैं, लिखा होता है इस पर कृपया जूते उतार कर इसमें घुसें, कृपया कोई गंदगी ना करें, सर झुका के आए सर झुका के जाएं। तमाम हमने सिद्धांत उस पर लिख दिए हैं। लेकिन परमात्मा ने अपने स्वेच्छा से जो अपने रहने का स्थान चुना है, आए उस स्थान में तो हमने कबाड़ खाना बना दिया है। उस स्थान में तो हमने गांजा का धुआं जहरीला भर दिया है। गांजा जब कहीं रसोई में निरंतर खाना बनता है तो उसकी दीवारों पर ऐसा कोल जैसा पुत जाता है धुएं का। फिर भले ही ईंटों को काट दीजिए लेकिन उसका धुएं का असर नहीं जाता। और जो हमारे अंतरात्मा में, अंतरांगों में जो धुआं जा रहा है, बलपूर्वक हम उसको निकलने नहीं देना चाहते हैं। उसकी कितनी बड़ी कार्बन जम गई होगी ये तो आप जानिए। ऐसे ऐसे अल्कोहल, ऐसी ऐसी दारू है जिसको लोग पीते हैं और बेचैनी को नशा घोषित कर दिया। अरे साहब नशा आ गया, आत्मा बेचैन हो जाती है, हम बेहोश हो जाते हैं। महापुरुषों ने कहा हमेशा होश में रहो, होश में रहने के लिए कहा, लेकिन आज इंसान कैसा बेहोशी में जा रहा है। यही हमारा असली हरिद्वार है, मानव तन। मानव तन ही रामगढ़ है, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। ये मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, 10 द्वारिका दे हराता में हरी पहचान। मानव का दर्जा देवताओं से भी बहुत ऊंचा है। भजो गोविंद भूल मत जाओ, नर देही को ये ही लाओ। जन्म जन्म से बड़ी पुण्य कमाई, तब ये मानस देही पाई। सुरदर लोग तन पाए के चूके जो की घात, तो जाए पड़ोगे भव चक्र में सहो जमन की लात। जन्म जन्म भटकत फिरो जई अवसर के भेत, अरे 100 अवसर तो को मिलो अब काय को परो अचेत। ह्यूमन बॉडी इज टॉप ऑफ क्रिएशन, ह्यूमन बॉडी इज वंडरफुल लाइफ, ह्यूमन बॉडी इज वंडरफुल चांस, ह्यूमन बॉडी इज वंडरफुल एक्शन। अब कहते हैं सन से भयो पुराणे, सन से भयो पुराणे, लोह से बनी भगवती। ओ मानस ते भयो देव देह की करी कसौटी। आज मेरे मालिक ने मेहरबानियों का तांता लगा दिया है, तो सब भांते परमात्मा सब भांत से हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, लेकिन हम उसकी कृपाओं को समझ नहीं पा रहे, अनदेखा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। तो ये भांत कृपा सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा आघाती। परमात्मा कृपा करते करते इतना मेहरबान हो गया है कि वो कृपा करते आघा नहीं रहा है और इसी पिंड में आकर के बैठ गया है। जब कृपाओं की जरूरत पड़े तो गेट खटखटा देना, लेकिन मानव ऐसा है उसकी तरफ से निगाहें फेर चुका है। सज्जनों, इबादत, सत्संग इज हेल्थ, सत्संग इज वेल्थ, सत्संग इज एजुकेशन। वो परमात्मा का संग ही हमारी जिंदगी है, परमात्मा का संग ही हमारी योग्यता है और परमात्मा का संग ही हमारी असली प्रॉपर्टी है। इस मानव जीवन में आकर के तुलसी नरतन खेत है, करता कर्म किसान। पाप पुण्य 2 बीज हैं, बोले सजने सुजाने। इसमें चाहे तो मिर्च बो सकते हैं, चाहे तो अंगूर बो सकते हैं। और अखत परमात्मा ने तुम्हारे रूप में तुम्हें पैदा न करके स्वयं को उसने पैदा किया है। तुम अखत हो, अखंडन मंडन से परे हो, अविभाज्य भी हो। उसने तुम्हारा अपना समस्त ऐश्वर्य तुम्हें प्रदान किया है। उसने अपनी कोई भी कसर तुम्हारे साथ नहीं छोड़ी है। लेकिन हम हैं, एक मगा मेघ बरस रहा है, हमने अगर उस पे छाता लगा दिया तो मेघों का कोई दोष नहीं। अगर
बसंत बहार आया हुआ है और हम कभी जमीन से बाहर नहीं निकलते तो बसंत का कोई दोष नहीं। चांदनी रात चरम सीमा पर है, लेकिन अगर उल्लू की आंखें बंद हैं तो उस चांदनी रात का कोई दोष नहीं है सज्जनों। अगर नल समर हमारी पूरी तरह से अच्छी तरह से धारा फेंक रही है, हमने अपने घड़े उसके सामने उल्टे रख दिए हैं तो समर का कोई दोष नहीं है। आज सज्जनों परमात्मा मानव पे इतना मेहरबान है, लिखा है महापुरुषों ने परमात्मा के भावों को अपनी शैली शब्द में कैसे शब्द शैली में कैसे निरूपित कर रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोए भाए। जल चर थल चर नव चर नाना और मानव तन गुण ज्ञाने निधाना। हित हित अनहित पशु पक्षियों जाना और मानव तन गुण ज्ञाने निधाना। मानव का तन जो है गुण और ज्ञान का समुद्र है, लेकिन हमने दारू पी करके गांजा पी करके जानवरों के मांस खा करके इसको एक कबाड़ खाना एक उसको बूचर खाना बना दिया है। धर्म पर चलते हैं जो नर मैं तो उनका साथ हूँ, प्रेम से जब भी पुकारे मैं सदा ही पास। ये पुण्यात्माओं का खेल है, परमात्मा पुण्यात्माओं के साथ है। श्री देवी भागवत में एक जगह अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, हे अर्जुन मैं कड़कड़ में विद्यमान हूँ, हमेशा जनमानस के हृदय में विद्यमान हूँ। अज्ञानी लोग संतों की अवहेलना करके अथवा वास्तविकता को न जान करके वो हमें अपने से बड़ा दूर मानते हैं और मुझे उनसे दूर होना पड़ता है। लख 84 जून में मानस देह प्रदान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जाने। स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी और ज्ञान विराग मुक्ति गति देनी। सो तनु धरि जो भजै न जे नरे होए विषय रथ मंद तरे। तू भोगन को भोगन चलो तो भोगन डारो भोग। अरे बौरी तू समझी नहीं तो तन में लगो रोग। सोच रहे थे हम ये भोगों को लेग पीस खाएं, जन क्या क्या उन्होंने नाम दे रखे हैं। सीधा सीधा नहीं कहते कि मांस खा रहे, कहीं उसको कीमा बोलेंगे, कहीं और बोलेंगे, कंकरी बोलेंगे, जन क्या क्या अजीब अजीब नाम। जैसे मजा लेने वाले मजा लेते रहे, दुनिया वाले ना समझ पाए। केवल वही लोग इस चीज को समझ पाए जो उसके पर्दे में माल खाते हैं। मानस तो में गुण बढ़ो तेरे हाड़ नया बेकाज। मानस तो में गुड़ बढ़ो तो मासन जुआ बेकाज। तेरे हाड़ बने नैया बनन कोई तो चान बाजे बाजे। न तो मानस तेरा मांस काम आएगा, न तेरे हाड़ काम आएंगे, न खाल काम आती है। काय का गुमान है सज्जनों, मानस की खाल किसी काम की नहीं है, फिर भी इसको टॉप ऑफ क्रिएशन कहा गया है, दुनिया का सिरताज कहा गया है। कायाश्रित प्रकृति के प्रकृति आश्रित जाके, सोई स्वरूप तेरो है के हर क्यों भेड़ बनो भ्रम पाके। आज पूरी दुनिया में इसको जंगल का राजा जैसे शेर होता है, शेर से उसकी उपमा दी गई है। जो तू सच्चो बानिया तो सच्ची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू मार के जो कचरा दूर भगाओ। सकल दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ,
काग गबन गति छोड़ दो, हंस गबन गति आओ। आज हंस बन जा, परिवार वैभव सोना खाना पीना घर घोंसले तो हर जन्म में। सत्य स्वरूप का ज्ञान केवल और केवल इस नर्तन में। साथियों, चंदन की महकता उसकी खुशबू से है, कोयल की महकता उसके सुर से है, और जो मानव तन की महकता है ईश्वर की दर्शन से है, आत्म साक्षात्कार से है। काश चंदन में खुशबू नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोयल में गलाबाजी नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, और मानव तन अगर उसमें ईश्वरी दर्शन नहीं, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। देखत में तो पशु, देखत में तो मानव लगे, व्रत पशु में हीन, व्रत पशु में लीन। सूकर कूकर योन में उन अपनों घर कीन। सज्जनों, देखने में तो मानस लगता है, अरे राम डोब भज, राम भजे नहीं, यूं फिरे कोलू के सो बैल। एक महापुरुष ने कहा है, जैसे बैल घूमता है बिना नथा हुआ बैल, बिना ब्रेक गाड़ी, मने ऐसो करना मने ऐसो सुनना। सज्जनों, ऊट पटांग चिंतन 24 घंटे चलता रहता है। संत महापुरुष फरमाते हैं, करो भैया भले अपनी छोड़ पराई आस, तेरे आंगन में नदिया बहत अब कहे, मर तो प्यास। सुर दुर्लभ तन पाए के सोमेरा सिर जनहार, तो श्री गुरु पार सुमणि मिली जनरतन की बलिहार। नरतन की मत अति घनी, जय देवता ललचाए, और राम मिलावा हो तो है जय नरतन के माहे। मानस तन मौका मिलो, जनर देही के संग, स्वर्ग नरक चाहे मुक्त ले, जैसो कर ले ढंग। चल स्वरूप यौवन सुचल चल वैभव चल देह, ज चला चली के बीच में कछु भला भली कर ले। महापुरुषों ने बड़े ही हिम्मत से दावा किया है शास्त्रों में, वो हमारे हितैषी लोग हमारी आगामी पीढ़ियों के लिए जाते जाते अपने पद चिन्ह देकर गए हैं। तोले कुशलन जीव को सपने मन विश्राम, जोले भजतन राम को शोक धाम तजे काम। सज्जनों, महापुरुष फरमाते हैं, धनहीन कहत धनवान, सुखी धनवान कहे राज सुख भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे विष्णु जी सुखी, कहे विष्णु सुखी चतुरानन भारी। सोई तुलसीदास विचार कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। महापुरुषों ने तो कहने में कहीं कसर नहीं रखी है, लेकिन हम लोगों पे उसका असर नहीं हो रहा है। जन्म जन्मांतर से क्रूर काल का जहर हम लोगों की रग रग में समाया हुआ है। 5 विषय हारे पांचे, पंचन की नबानी बात, और 7 विषय हारे हरि नाम के भुलाए से। 8 विषय हारे कुल को करो अध्याना से, और 10 दिशा विषय हारे 10 इंद्री फैलाए से। 12 विषय हारे जिन बाह गए के दगा दियो, और 15 विषय हारे पर नारी के निहारे से। 16 विषय हारे
जिन कन्या को धन खायो धने और 20 विषे हारे सत्संग के भुलाए से। जीवन में सब है लेकिन फिर भी कुछ कम है, इसलिए साथियों आज की दुनिया में मानव सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है। सभी जतन सुख के करे दुख को करो न कोय। सभी जतन सुख के करे दुख को करो न कोय। तुलसी अचरजोए कहे जो दिन दूनो दुख होए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथे। सब पर हर रघुबर भजो भजे जीव सोई धन्य। मोह सूल बो सूल प्रद अरे मोह सूल बो सूल प्रद त्यागो तमो अभिमान। भजो राम पद पंकजे कृपा सिंधु भगवान। संतो सद्गुरु जीवन में अगर मिल जाए, जीवन में अगर कोई आचार्य नहीं मिलता तब तक हमारे संस्कार पूर्ण नहीं हो सकते हैं। एक बिल्ली है, वो अपनी लालच बस भूल बस मक्खन के दही के मटके में अपना जसर तो जबरदस्ती फंसा सकती लेकिन छोड़ा नहीं सकती। उसके लिए एक जागृत निर्बंध व्यक्ति चाहिए, छोड़ा सकता है। एक बंदर जो होता है केनों के लालच में अपने सुराही में हाथ फंसा सकता है लेकिन छोड़ा नहीं सकता। छुड़ाने के लिए किसी की जरूरत है। तोता जो होता है जैसे नलनी में फंस गया तो भ्रम हो गया कि इसने हमको पकड़ लिया है, उल्टा लटका है। कोई अगर जानकार व्यक्ति जब तक नहीं मिलता तब तक छूट नहीं सकता। मकड़ी अपने बनाए जाले में फंस सकती है, प्राण गंवा सकती है लेकिन छूट नहीं सकती बगैर छुड़ाए। मछली जो होती है वो लालच में उसे मांस दिखता है, कांटा नहीं दिखता। वो भी फंस सकती है लेकिन अगर कोई जानकार है तो उसको चेतावनी देकर के छुड़वा सकता है। साथियों मक्खी बैठी साध में और रही पंख लपटाए। उड़वे की आशा करे लालच बुरी बलाए, लेकिन उड़ नहीं सकती। इसके लिए हमें किसी जागृत पुरुष के पास जाना होगा। बिना आचार्य के हमारे जीवन में सारे संस्कार जो होते हैं अधूरे रहते हैं। इसलिए आइए सतगुरु की शरण में। सज्जनों मानस तन तो मिला है लेकिन ये बहुत होशियार आदमी है। मानव इतना होशियार है कि दुनिया ने परमात्मा को बनाया है और मानव ने परमात्मा बनाने के कारखाने खोल दिए हैं। चाहे शंकर जी ले लो, चाहे गणेश जी ले लो, चाहे फुटके ले लो, चाहे 20 फुटके ले लो। आज इस मानव ने होशियारी की हदें पार कर दी हैं। कितना होशियार है, परमात्मा को बना रहा है। परमात्मा ने इसकी होशियारी पहले समझ रखी थी। सबको एक एक बीमारी लगाई जाए, 5 बीमारी लगा दी, देखें जो कैसी होशियारी, कैसे काम चले। कहते हैं एक व्याध बस नर मरत असाध वो व्याध। संतत पीढ़े जीव सब शोक मिले समाधे। एक बीमारी अगर काऊ को लग जाए तो जीवन में उसका मरे छोर होता है। जब तक वो काया से भिन्न नहीं हो जाता तब तक वो असाध्य रोग उसको छोड़ता नहीं है। मानव को परमात्मा ने 5 बीमारी देकर भेजा है। सब देश पर से रूप रस गंधा, इनसे प्रीत कर सोई अंधा। महापुरुष ने बड़े सहज मत में समझाया है। मीना मृग गज अल पतंग जे जरत ये कही आँच। तुलसी बे कैसे जिए जिनको लागे 5। मीन को पानी का रोग लगा है, पानी नहीं तो मर जाएगी।
मीना मृग, और मृग को वीणा की तान का इसका लगा हुआ है। आखेटक जब आता है, मृग नहीं उसके शिकार फंदे में फंसता, तो आकर के वो वीणा को बजाने लगता है और हिरन आकर के बड़ी मस्ती में उस तराने में अपने को समर्पित कर देता है और अपने आप को खो देता है। उसी बीच में वो आखेटक मौका में ताक में होता है और तुरंत बाण मार कर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन फिर भी वो इतना आसक्त है, मरते मरते उस हिरन ने कहा, मांस खाल काढ़े आसन करो, मेरो मांस भून के खाओ, और जौले घट में प्राण है तोले बीने बजाओ। वो इतना आसक्त था, उसने मरते मरते उसका आखेटक का विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे वीणा की तान मिल रही थी। उसने मरते मरते कहा, खाल काढ़े आसन करो, मांस भून के खाओ, और जौले तन में प्राण है तौले बीन बजाओ। तोता को मीना मृग गज को इतना भीम का इतना दिग्गज जानवर है, उसको भ्रम में डाला गया। उसको इश्क लगा है हथनी के साथ स्पर्श करने का। पकड़ने वाले ऐसे भीम का जंतु को जब पकड़ने आते हैं तो बड़ा भारी गड्ढा खोद कर उस पर कागज की हथनी खड़ी करते हैं, अत्तों पत्तों से पाट के। वो ये नहीं देखता है कि हथनी असली है नकली। उस जगह आकर के उसे आलिंगन करने के लिए आता है और गड्ढे में गिरकर अपने आप को बंदिश में दूसरे के हाथ बंध जाता है। मीना मृग गज अली पतंग, और भौरा जब होता है तो उसे सुगंध का इश्क लगा है, जाता है और कमल के फूल पे बैठा बैठा हटने का मन नहीं करता। तब तक संध्या हो जाती है और वो उसी में बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो रात्रि में हाथी आता है और उसको खा जाता है कमल को फूल के साथ में। पंकज कोश में भृंग फसो और मन में करत भव मनसूबा, होए गो प्रात हो गए गो भान, तब ले जय हैं मैं मत खूबा। तोले नेक में और भई कल कालन खेलो खेले अजूबा, आए के अंदर चबाए गयो, मन को मन ही में रहो मनसूबा। कुल मिलाकर के संक्षेप में लेना चाहेंगे सज्जनों, एक एक बीमारी इन योनियों को लगी है, वो अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन मानस को शब्द भी अच्छे सुनने हैं, उसको अच्छे कोमल त्वचा से स्पर्श भी करना है और उसे अच्छा रूप भी अच्छा लगता है, रस भी उसे चाहिए मीठे से मीठा, सुगंध भी उसको चाहिए। बता रहे हैं महापुरुष कहते हैं सज्जनों, इस अधोगति से जीव को निकालने के लिए हमें ऐसे महापुरुष के पास जाना चाहिए। देह बीमार है तो उसे दवा चाहिए, अगर रूह परेशान है तो उसे जन्नत की हवा चाहिए। हमारा संत सदगुरु उस जन्नत का मालिक है, दोनों जहान का दाता। सतगुर दे सतगुर ज्ञान विराग जोग के, दिव्य दे वैद भव भीमे रोग के। साथियों, सदगुरु ऐसे असहाय रोगों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर एक जब मरीज होता है वो डॉक्टर का मोहताज होता है। सज्जनों, एक छात्र होता है वो मास्टर का मोहताज होता है। और ऐसा दीनहीन लाचार जो इस बंधनों जिसको 5 ऐसे महारोग लगे हैं, वो संत सदगुरु यानी रूहानी डॉक्टर का मोहताज होता है। कि आप सटीक जगह की ओर जा रहे हैं, आइए। ये काया तुम सदा ही न कायम रहेगी,
बिना हर भजन बागवन में रहेगी, बिन सतगुरु के अंधेरा रहेगा। उजाली कहानी लुटी जा रही है, अरे दुनिया वालों जरा होश लाओ, ये श्वासा सुहागल लुटी जा रही है। ये अंधेरा हमारा दूर नहीं हो सकता है जब तक, हाँ बाहर का अंधेरा दूर करने के काफी साधन बनाए गए हैं। बिजली का साधन है, लालटेन का साधन है, लेकिन हृदय में जो ऐसा अंधकार छाया है वो बिना सद्गुरु के दूर नहीं होगा। चाहे कोटिन चंदा आए घरे, चाहे कोटिन सूर्य मिलाओ, दादू बिन गोविंद बिन तो भी तिमरे न जाए। जैसो चंदायु बही सूरज युए हजार, ऐसे चानन हो दिया गुरु बिना अंधेर। इस उजाले से कभी अंदर का अंधेरा नहीं जा सकता बिना सद्गुरु के। चैरा का पत सोडस युए तारा गण समुदाय, और सकल गिरन दबला ही गुरु बिन रातों रब बिन रात न जाए। कोटिन भानु होए प्रकाशा, ओ गुरु बिन होए मेरे नहीं नासा। गुरु के बिना अधम गति होई, बुरो भलो चीन नहीं कोई। जय कारण निश्चय गुरु की जय, सुर दुर्लभ तने खोय मति दीजे। गुरु बिन सोद हृदय नहीं होई, लाख उपाय करो किन कोई। गुरु के बचने विचार किए ते, अरे मिटे मोहन साथ में मिटे ही ते। आज के दुनिया में मायावी लोग कहते हैं गुरु क्या होता है। सज्जनों, गुरु एक तकनीक है, गुरु एक रहस्य है, गुरु एक इल्म है। किसी आदमी के यहाँ कितना भी दूध होता हो, चाहे 18 भैंसें दूध देती हों, जब तक वो जामन किसी अन्यत्र से नहीं लाएगा, उसमें नहीं डालेगा, तब तक उसका मक्खन जम के तैयार नहीं होता। इसलिए सतगुरु की तकनीक चाहे कितने होशियार हो जाओ, लेकिन सतगुरु की जब तक तकनीक नहीं मिलेगी तब तक गुजारा नहीं, तब तक तुम्हारा इंजन चलेगा ही। चाहे कोटि कला कौशल पढ़ो, चाहे कोटिन सृष्टि रचाओ, और ब्रह्मा की सरवर करो, विष्णु किन बन जाओ। चाहे सूर्य रूप होए के तपो सृष्टि देव जलाए, तो भी गुरु गोविंद बिन तो भी तिमिर न जाए। सज्जनों, बिना गुरु के जीवन में कल्याण नहीं है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। खाना बनता है तकनीक से, मकान बनता है तकनीक से, बर्तन भांडे बनते हैं तकनीक से, जमीन से पानी निकलता है तकनीक से, सारा फर्नीचर बनता है तकनीक से। यानी जिस जीवन में तकनीक नहीं वो पशु। और भी बिना गुरु का, गुरु जैसे गाड़ी में ब्रेक होना, बिना नाथ का बैल, बिना हस्ताक्षर का दस्तावेज, और साथियों बिना प्रमाण का, बिना प्रमाणित मुद्रा, इसका कोई मतलब नहीं होता। सोई गुरु अभिसार बड़ो दुख होई, और गुरु बिन रक्षा करे न कोई। बिना आईने के चेहरे की व्यक्ति का पता ही नहीं चलता। परिवार में स्वास्थ्य की रक्षा एक डॉक्टर जरूरी है, ऐसे ही परिवार की जागरूकता के लिए, मतलब सजगता के लिए एक
आचार्य होता जीवन में अनिवार्य होता है। बिना रूहानी मास्टर के कभी भी संस्कार पूरे नहीं होते। सज्जनों, कुमिति कीच चेला भला गुरु ज्ञान जल होए, सोई जन्म जन्म की मोर चाबु पल में देवे खोए। आराधन में सिखे गुरु वचन पार करें भव सिंधु, दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं ऐसो समर्थ बंदो। सज्जनों, क्या सोचे बारम्बारा, अरे गुर से करो मेले गमारा। यदि पार जो उतना चाहिए तो के बट से मिलो रहिए, जो दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। जब लग जाए दर्पण काई तो दर से कैसे पाई। इसलिए संत सदगुरु के पास में जीवन में जाना अनिवार्य है। पशुओं के गुरु नहीं होते हैं, पेड़ों के गुरु नहीं होते, वनस्पति के गुरु नहीं होते हैं, लेकिन इस मानव मात्र के लिए एक डायरेक्टर बहुत जरूरी होता है, एक हमारा बैरिस्टर जरूरी होता है, एक राही के लिए उसका डायरेक्टर टार्चर करने वाला, उसको टार्च दिखाने वाला बहुत जरूरी होता है। सज्जनों, तीन ताप से सब जग तापे, और राम भगत को दुख नहीं व्यापे। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, और जापे भूनट हुए अनुकूला। नट कृत कपट विकट खगराया, और नट से बखेन व्यापति माया। अगर परमात्मा के खाते से जुड़े रहेंगे तो संसारी ये हमारे साथ जो बनाए हैं, हमें पैदा परेशान करने की ताकतें हैं, नकारात्मक हस्तियां ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती। इसलिए सादर जाएं गुरु महाराज जी को, उनके चरणों में नतमस्तक हों, उनसे अपना कनेक्शन करा लें, गुरु की दक्षिणा को भेंट करें। गुरु का दरबार ऐसा आला दरबार है, प्रेम का दरबार है। ये तो घर है प्रेम का ही, खाला का घर नाए। शीश काट भुए में धरे, सोई बैठे माहे। इसमें थोड़ा कठिन जरूर है, क्योंकि यहाँ पे तर्क वितर्क और दुनिया वाले जो नाना प्रकार की अपनी चतुराई और वकालत करते हैं, वो यहाँ वर्जित है। भोले प्रेमियों का ये दरबार है। जो लोग भोले भाले होते हैं, जिन पे कोई रंग नहीं चढ़ा होता, कोरे कागज होते हैं, उन पे बहुत अच्छा डिजाइन बनता है। भागे भली न होएगी, कहाँ धरोगे पाँव, और सरसों को सीधे लड़ो, तुम काय को करो कुदाओ। प्रेमन बाड़ी उपज तो प्रेमन हाट बिकाए, राजा पर जा जई रुचे, सुशीस देह ले जाए। नाम रसायन प्रेम रस पीवत यतिक रसाल, कहे कबीर पीवन कठन मांगत शीसे कलाल। सज्जनों, आकर के परमात्मा के खाते में अपना नाम लिखाएं, और अपने जो हजारों जन्मों से तुम्हारा ताला जाम था, उस ताले की चाबी मिलवा लें संत सतगुरु से। राम के नाम को जान ले और चाबी मिलाए ले वो जड़ से चाबी तब ही मिले, जब पूरो भेद मिले गुर से सतनाम को जान ले और ताला खोल ले कर से।
कर से लिख राम सने रहे, फिर नूर ही नूर हुआ दर से। राम नाम की औषधि जो खरी नियत से खाए, और 5 रोग सब ही कटे, और महू रोग कट जाए। सतगुरु का ये आयुर्वेदिक इलाज धीरे धीरे असर करता है, और ये जड़ से जड़मूल से बीमारी को काट देता है। सज्जनों, सत्संग परम तीर्थ, सत्संगा परम पदम, तस्मात् सर्व पर त्यज्य सततम सत्संगा कुरु। सत्संग सुधा संजीवनी में आइए गोते लगाते हैं। हमें जब ऊपरी मंडलों में जाना है तो माला से नहीं जा सकते, ऊपरी मंडलों में जाना है, इन मूर्तियों के सहारे नहीं जा सकते। हमें ऊपरी मंडलों में जाना है तो कोई तंत्र मंत्र श्लोक के द्वारा नहीं जा सकते। केवल ऊपर जाने का रास्ता है तो केवल धनात्मक रास्ता है, धनात्मक अनुभूति है। तो संत सदगुरु के दरबार में आओगे तो उसके नुस्खे के हिसाब से, सदगुरु की तकनीक से हमें मिलेगा। जैसा मैं ढूंढन चली वैसा मिला न कोई, तत्वेता त्रिगुण रहित निर्गुण में रत होए। गुण तत्व को जानते आत्म में लवलीन, कर्म करे निष्कर्म जोए सोई गुरु लीजे चीन। ऐसे पुरुष को अपने ये ऐसा शख्स मिले जो पूर्ण चेतना में जिसकी एंट्री हो, दुनिया से उदास रहे, उदासीन कर्म करे, अहेतु की कृपा से किसी से मिले। ऐसे महापुरुष के साथ अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। गहन रैन गुर बिन मंत्र बिन ना उपजय विज्ञान, ब्रह्म रूप दर से नहीं तो धरे के नहीं को ध्यान। आज समस्या है, परमात्मा को देखा है नहीं, देवताओं को किसी को देखा है नहीं, और ध्यान इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस चीज को देखा हो और उसको असलियत तौर पे देखा हो तब उसका ध्यान है। हो सकता है आज जो भी देवी देवताओं के चित्र देख रहे हैं वो हमारी कल्पनाएं हैं। ये कैमरे के द्वारा फेस टू फेस किसी का फोटो नहीं है, सभी कल्पनाएं करके हम लोगों ने दिमाग में ऐसी कल्पना की वैसे ही बना दिया। ये सपने अपने नहीं होते, हमारे साथ छल होते हैं। जब ये जग ना रहा ये को भगवान, जो नहीं देखा आँख से वो रहता कौन मकान। इस अनजाने मार्ग में जाना है, इस ऐसी अंधकार में स्थिति में हमें सफर करना है, एक अज्ञात देश में हमें जाना है। अकेले संभव नहीं, अकेले संभव नहीं। नारायण सत्संग कर सीख भजन की रीत, काम क्रोध मद लोभ में तेरी रही है यार बीत। साथियों, बिना किसी मेहनत किसी मुर्शद रसीदा के राहे निजात दूर है उस पार देखना। उस पार तो वही हमको रास्ता दिखा सकता है जो कभी उधर गया हो, और जो उधर गया नहीं, जो उधर की जानकारी नहीं है, तो वो हमें कैसे दिखा सकता है। कींच कींच से धोते, कींच से मुँह धोने से मुँह गंदा होता है, और स्वच्छ जल से अगर मुँह धो तो साफ होगा। सत्संग में महापुरुष फरमाते हैं, ये जो हमारा बुतों का बाजार लगा हुआ है, उस बाजार से हटकर थोड़ा अलग में आप परमात्मा जब जरूरत पड़ती है, जरूरत के मुताबिक कोई अपनी शक्ल अख्तियार करता है और जरूरत खत्म होते ही उसको विलीन कर देता है।
जो उसकी अख्तियार की हुई शकल है वो वाकई में उसकी हकीकत नहीं है। अगर हकीकत होती तो भगवान श्री रामचंद्र जी भीलनी से ऐसा नहीं कहते कि प्रथम भगत संतन करे संगा और दूसरे रत्न में कथा प्रसंगा। तो मुझे प्राप्त करना चाहे तो पहले संतों की शरण में जा और संतों के तकनीक के द्वारा मेरे पास आ। जिस समय भगवान अपने गोलोक धाम कृष्ण जी जाने लगे तो वो अपने उदो से ऐसा नहीं कहते उदो संत शरण में जाना, नाम खजाना लेकर उनसे धाम हमारे आना, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा होता। ऐसा इसलिए कहा कि जो हमारी झलकियां हैं ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है प्रेमियों। अर्जुन से ही भगवान कृष्ण ने एक जगह पर कहा है, सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठते अर्जुना त्वं शरणं गच्छ भावेन सर्वभावेन भारत। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में हूँ, मैं कड़कड़ में हूँ। आज उस कड़कड़वासी परमात्मा के हर जगह से प्रमाण हैं, जो अपने खास हुए हैं, परमात्मा के विशेष संपर्क में आए हैं। उन्होंने परमात्मा ने उनको इशारा यही दिया हुआ है कि जा और हमारे झलकी को छोड़ करके असली रूप को देख जानने की कोशिश कर। ईश्वर व्यापक है जग माही, एक एक रूप सबन घटे माही। अरे निर्मल जबर को देख के नाम धरो जगदीश, और बार बार जन्मे मरे ताय धरो ना शीश। नानक साहब फरमाते हैं, नाय कई को सुमिरो नानका, जल थल लो समाए। दूजो काहे सुमिरियो जो जन्म तुमर जाए। रामचरित सत्य कोटे अपारा, श्रुति सार दान बर नहीं पारा। जितने जीव हैं उतनी ये कहानियां हैं और हर एक जीव के अंदर परमात्मा का स्वरूप प्रतिष्ठित है। लेकिन जब हम उस रूप को प्रकट कर लेते हैं तो कामयाब हो जाता है, और जब प्रकट नहीं करते हैं तो वो सुप्त अवस्था में है और उसका कोई अर्थ नहीं। एक बांवी है, उस बांवी में काला नाग रहता है, लेकिन वो 24 घंटे कुंभकर्ण की भांति सो रहा है और सांप का फिर कोई अर्थ नहीं। कदाचित वो जागरण में आ जाए, जाग जाए। जागना है तो अरे जाग ले अपना कुसाया के तले, क्यों हस्र तक सोता रहेगा खाक साया के तले। 2 दिन क्यों ये मिली है काया, उस पे क्यों इतराते हो। मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हर नाम लिया, गफलत में दिन और रात कटे। काया भी बदनाम हुई, अफसोस की खाली हाथ चले। महापुरुषों ने सीधा लिखा है कि हर व्यापक है जग माही, एक एक रूप सबन के ठाही। हर व्यापक सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र है, ज्यों मन का में डोर। चर थर दीप पतंग में दया न दूजो और। हर व्यापक सर बत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। देश काल देश विदेशों माही,
कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। परमात्मा हर जगह है, प्रमाण चिल्ला चिल्ला कर दहाड़ दहाड़ के कह रहे। दूध माहे ज्यों घी है, मेहंदी माई रंग, जतन बिना निकसत नहीं जो चरण दास को ढंग। तिल में तेल काठ में अग्नि, घृत पर माहे समाया। सबद में अर्थ है पदार्थ, पद में सुर में राम समाया। और क्या महापुरुषों ने इशारा किया, रोम रोम में हर बसे संतन कही पुकारे। बाहर काए भटकती भूली फिरे गमारे। आँखिन में झाई परी पंथ निहार निहारे। जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारे पुकारे। बड़ा गफलत में जिंदगी चली गई, कबीर साहब कहते हैं। आंखों में पथरा गई निहारते निहारते राहें, जीव में छाले आ गए हैं लेकिन राम नहीं आया। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे तिष्ठते अर्जुना। त्वयं शरणं गच्छ सर्वभावे न भारता। ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के हृदय देश में उपस्थित है, इसलिए हे अर्जुन तू शरण में जा, सर्व भावों को एक में एक सूत्र होकर के परमात्मा के सानिध्य में पहुंच। देही माहे विदेह साहब सुरति स्वरूप, और सब लोकन में रम रहा वो ऐसा तत्व अनूप। परमात्मा व्यापक अविचल अचलता सो सब में भरपूर, आदि अंत कुछ भी नहीं ऐसा आप हजूर। वो परमात्मा सदा हम लोगों के साथ और सदियों से साथ है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं। उस परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो जो पहचानने की जरूरत है। सज्जनों आनंद स्रोत बह रहा है फिर भी तू उदास है, और जल में रहकर मछली को भी प्यास है। The kingdom of the God heaven within you, so inside you। ईसा मसीह कहते हैं परमात्मा का जो साम्राज्य है वो तेरे अंदर है, इसलिए तू बाहर से अंतर में अपने अंतर में एंट्री कर, अंतर में प्रवेश हो। द किंगडम सज्जनों तो कहना चाहते हैं जो भी विश्व के अंदर जीवधारी है परमात्मा के अतिरिक्त विश्व में और कुछ भी नहीं। जो भी जहाँ चैतन्यता का सवाल है वो परमात्मा का ही सब चमत्कार है। साथियों मेरे महबूब का ये जो जलवा नजर आ रहा है, उस जलवा में और किसी का जलवा शामिल नहीं है। एक संत मौलवी साहब हुए हैं, अत्तार साहब, वो लिखते हैं, ऐ मोमिनो तू मस्जिद में उस खुदा को याद कर जो जाहिर भी है, जो गुप्त भी है, जो वनस्पति के अंदर से होकर के हरियाली प्रदान कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, जमीन के अंदर से जो पानी दे रहा है, मवेशी के अंदर घुस कर के वो दूध दे रहा है, और गन्ना के अंदर घुस कर के वो मिठास दे रहा है, फूल के अंदर बैठा सुगंध दे रहा है। उस ऐसे जलवा फरोज परमात्मा को जानना है। आज कुल मिलाकर के अपने आप को जानना है, ये सीधी बात है, क्योंकि परमात्मा से हम विस्मृत हैं, नहीं तो हम भी परमात्मा हैं। पर संतों ने, सदगुरु ने परमात्मा कोई दूसरी चीज को नहीं, तुमसे तुम्ही को मिलाया है, आप बुलाया, आप में आप समाया, आप जाको तू खोजत फिर सो तुम आप ही आप। तुम्हारी ही विस्मृति को स्मृति से रूप में संत सदगुरु ने वापस किया। मेरे सज्जनों, ऑडिबल लाइफ ऑफ स्ट्रीम, ये धनात्मक जो विचारधारा
हम लोगों के साथ है, सदियों से साथ है। कोई सुने या न सुने, परमात्मा हमें आवाज दे रहा है। हम प्रतिक्षणों से भूले हुए हैं, ये सदियों से मेरे साथ है। कुछ करने कराने की अपेक्षा जो स्वतः कुदरती हो रहा है, उस कुदरती होने वाले उस राज को समझने की जरूरत है। मैं खुद ही पर्दा बना था, ये हाल हमें मालूम न था। उस कुदरती जो राज हमारे अंदर है, अकलो दिल दोनों को तू मेरे तसव्वुर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पे मंजिले मकसूद का। हाथरस के बाबा दक्षिणी महाराज हुए हैं, उन्होंने लिखा है कुदरती मस्जिद की महराब में सुन बड़े ही गौर से, एक आ रही है धुर सदा तेरे बुलाने के। एक ऐसा वक्ता है जो परमात्मा का वक्तव्य दे रहा है अनाद काल से, आज भी दे रहा है, देता रहेगा। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी सच। वो ऐसा सच का तराना हमें सुना रहा है, हम सुन नहीं पा रहे। श्रोता पकता ज्ञान निध कथा राम की गुण, किम समझो में जीव जड़े कलिमले ग्रसित विमूढ़। जड़ात्मक जिनकी बुद्धि है, सदगुरु के पास जाकर के उन्होंने अपना हृदय अंतराकरण साफ नहीं किया है, तो वो इस कथा से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, इस अमर कथा से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। अगर हमारा अंतःकरण साफ हो जाए तो वो अपने आप प्रकट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कबीर साहब ने तो एक बड़ा दावा किया है, उन्होंने अपने एक साखी में 3 जगह अपने नाम की मोहर मारी है और लिखा है, कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहते कबीरे कबीरे। अगर मन निर्मल हो जाए तो परमात्मा कड़कड़ में दीदार होने लगे। कबीर मन मेरे तक हुआ दुर्बल हुआ शरीर, पीछे पीछे हर फिरे कहते कबीर कबीर। हालांकि इस पर तो तुलसीदास महाराज जी ने भी अपने विचार किए हैं, रखे हैं। निर्मल मन सोई जन मोय पावा, मोय कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन सोई जन्म पावा, और जिसका निर्मल मन नहीं है वो नहीं पाएगा। महाराज तुलसीदास जी की वाणी में बड़ा दम है, इसलिए कहना चाहते हैं, तुम इंद्रन से खींच ले अमृत रस को चाख, ओ हृदय हरिहर होत ताई में मन राख। रो पूरक कुंभक रेच के श्वासा लागी डोर, अनुरागी मण का पुओज में शब्द धुनी चंकोर। अनुरागी जी संत ने भी कहा है कि हमारे अंदर जो श्वास का झूला है, उसी झूले पर वो परमानंद देने वाला वो विश्व का रचयिता विराजमान है। चंचलता को त्याग के स्थिरता को गहराख, अजपा सुमिरन सार है सुवंतर रस को चाख। अजपा जाप जपो रे भाई, छूट जाहे दर्पण की काई। मन इंद्र से चारा खींच के अमृत रस को चाखो, जा हृदय हरिहर होत है सो ताई में मन राखे।
हृदय हरि हरे आपुई होई, ताने सुरती देव समोही। रोम रोम प्रति नाम हरि को, जाने भेदो मिटे दुख जी को। सोई सूजय राम चरित मने मानिक, गुप्त प्रकट जान जो जई खानिक। महापुरुष लिखते हैं, अलख लख है सोई ज्ञानिया सतगुर को परताप। बिन माला रचना बिना जाप हरे सबो ताप। सत्य नाम को जान के कर अजपा को जाप। सोई अखंड विज्ञान है लखो आप में आप। अहंकार कह बाहरे सकारे सो प्रवेश। हंस मंत्र अजपा जपे सुजीवन मिटे कलेश। पार्वती सन शिव कही अजपा सम नहीं ज्ञान। वेद सिद्ध को पावते अंत मुक्ति की खान। आदि गायत्री सुमिर के आबाग बुनु नसाए। सत्य नाम बसत लोक बासा करे कहें कबीरे समझाए। ये स्वयं का विज्ञान है, स्वयं की प्रॉपर्टी है, इसमें किसी का दखल नहीं है। इसलिए पर्सनल प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करें। समय मत गमाएं, समय का भरोसा नहीं है। अजपा नाम गायत्री योगिना नाम हृदय नभे। अस्या संकल्प मात्रेण सर्वपापै मुंचते। बलिहारी बातूत को जामे निकसत घी। आदि साख कबीर की जो चार वेद को सीए। कबीर आदि साख है कोट ग्रंथ कर जान। नाम सत्य जग झूठ है जरा सुरत शब्द पहचाने। आज स्वयं का विज्ञान महापुरुषों की कृपा से हम लोगों को नसीब है। जिन हस्तियों को भी ये ज्ञान नहीं है वो कृपया संत की शरण में जाएं और अपने समय का सदुपयोग करें। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत। अरे काल चिड़ैया चुन रही जो जीवन आयु खेत। कबीरा गाफिल क्या करे आयो काल न घीच। कान पकड़ के चल दियो जैसे भेड़ खटीक। समय नहीं है और समय के साथ खिलवाड़ करना ये हम लोगों के हित में नहीं है, नुकसान अपना हो रहा है। एक एक क्षण बहुत कीमती है। सकल ग्रंथ को अर्थ है सकल बात की बात। और दरिया सुमिरन राम को कर ले वो दिन रात। यही जीवन में सारांश है, यही हमारे जीवन का सत्य है। इसलिए संत महापुरुषों की शरण में जितनी जल्दी हो सके जाने की कृपा करें और उस परम राज को जानने की कोशिश करें जो हम लोगों के बीच में घट रहा है, जो हमें मालूम नहीं था, मालूम करें। एक फेर रही गोप्ती माला तेरी काया हाल में। काया हाल में तेरी काया हाल में। एक फिर रही गुप्ती माला तेरी काया हाल में। ढाई अक्षर दा नाम है अजपा गोरख दत्त नानका जपया।
कोई संत हंस दी चाला तेरी काया हाल में, एक फिर रही गुप्ती माला तेरी काया हाल में। बिन जे ब्याह के सुमिरन होवे, कोट जन्म के मल को धोवे। बिन जे ब्याह के सुमिरन होवे, कोट जन्म के मल को धोवे। धोवे ये मन काला तेरी काया हाल में, एक फिर रही गुप्ती माला तेरी काया हाल में। प्राण अपन दोए मन का जानो, सार शब्द ताही में पहचानो। प्राण अपन दोए मन का जानो, सार शब्द ताही में जानो। फिर खुले शून्य का ताला तेरी काया हाल में, एक फिर रही गुप्ती माला तेरी काया हाल में। धागा माला धागा मणि का नजर न आवे, बिन कर माला फिरती जावे। धागा मणि का नजर न आवे, बिन कर माला फिरती जावे। अरे यह पंथ निराला तेरी काया हाल में, एक फिर रही गुप्ती माला तेरी काया हाल में। ऐसी माला फेरो भाई, जीवन हल्दी लोड़ न आई। ऐसी माला फेरो भाई, जीवन हल्दी लोड़ न आई। ये मत अथर्मन वाला तेरी काया हाल में, एक फिर रही गुप्ती माला तेरी काया हाल में। दासन दास दासन भेद गुरु बतलावे, तब ये माला नजर में आवे। दासन भेद गुरु बतलावे, तब ये माला नजर में आवे। तेरी घट में होए उजाला तेरी काया हाल में, सोई घट में होए उजाला तेरी काया हाल में। एक फिर रही गुप्ती माला तेरी काया हाल में। चलते चलाते मिलने की आरज़ू है तो खुद को मिटा के देख, और पर्दा नसीन को जरा पर्दे में आके देख। मिलने की आरज़ू है तो खुद को मिटा के देख, उस पर्दा नसीन को पर्दे में आके देख। पीले शराबे शौक मस्ती में झूम ले, उतरे न नशा फिर कभी वो ऐसा सागर चढ़ा के देख। ये मस्जिद है खुदा का घर कहते हैं शेख जी, और खुद में खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के दे। ये दुनिया तो आनी जानी है, फानी में क्यों लगा, जिसकी फना कभी नहीं है दिल उससे लगा के दे। मक्का नहीं उसका हर जामे नूर है, चश्मे बसीयत गर है तो आंखों में आके देख। मुल्ला की बांगे सुनते हो सामो शहर समा इमाम, और बागे इलाही हो रही है जरा गोसे में आके देख। ये मस्जिद है खुदा का कहते हैं शेख जी, ये मस्जिद है खुदा का घर कहते हैं शेख जी। इनायत खुद खुदा है अंजमन में आके देख जी। कौवे हंस बनते हैं मिले कामले मरसद के पास, तालवे है दीद तो सिजदे में आके देख जी। जब दिल में ही दिलबर मिल गया तो काबे को जाएं क्या जरूर, जब दिल में दिलबर मिल गया तो काबे को जाएं क्या जरूर। जब पाक है दुई से तो गंगा नहाएं क्या जरूर, नहीं वह दूर हमसे और उससे हम नहीं। और कान में देकर अंगुलियां ये बालें उस किसको सुनाएं ये क्या जरूर। एक ही नुक्ते में सब इल्मों का मतलब पा लिया,
कागज का बोझा शीश धोए क्या जरूर, हर तरफ हमको नजर आता है जलवा यार का, बस एक मगहर को हम सर झुकाएं ये क्या जरूर। हो रही है बंदगी खुद ब खुद इस दमदमे के बीच में, माला तस्वीर पकड़कर हम घंटी बजाएं तो क्या जरूर। दमदमे में सज्जनों कहते हैं, दमदमे में जब कभी सच्चा सरूर होगा, इस दमदमे के बीच में जब सच्चा सरूर होगा, उसी दम मालिक उसी दम हाजिर जरूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए ढकपुरा नरेश श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। बोलिए इटावा धाम की जय। बोलिए श्याम जी महाराज की जय। बोलिए भास्कर जी महाराज की जय। बोलो मोहानंद शास्त्री की जय। बोलो सब संतों की जय। फिर मिलेंगे। एक समय एक गांव था, उस गांव में कोई रोड नहीं था, बिल्कुल देहात का जीवन था। एक सज्जन जिन्होंने कभी ट्रक वगैरह नहीं देखे थे, वो जैसे रोड निकल गया तो बड़े खुशी हुई, रोड के पास जा कर के बैठ गए। दैव योग से उसी समय एक ट्रक आया, उस ट्रक में सेव रखे हुए थे। बुड्ढे ने जाकर के दूर से सलाम मारा तो ट्रक वाले को दया आ गई उस पर, उसने 2-4 सेव निकाल के फेंके। जब बुड्ढे ने उसको उठा के खाया तो लगा उसे जीवन का सबसे बड़ा रस मिल गया है, बड़ा अच्छा फल मिला, कभी नहीं जीवन में पाया था। बुड्ढे ने उनको खा लिया और रोड पर से बैठ गए, हट नहीं रहे थे। पूरी रात हो गई, बैठे बैठे घर वालों ने बहुत तलाशा, ढूंढा तो देखा बुड्ढे उस रोड पे बैठे हैं। जब उन लोगों ने उसको उठाया और कहा कि ये काम करो, चलो घर पे चलो खाना खाओ, उन्होंने कहा अभी नहीं। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? कि नहीं अभी यह बहुत अच्छा ट्रक निकला था कल और इसमें बड़े अच्छे अच्छे सर में रसदार फल थे, उन्होंने हमें खाने को दिए। गांव वालों ने कहा तो वो ट्रक निकल गए, आप क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा बैठे इसलिए हैं, उसके बीट बाडी जो पीछे थी उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था। क्या लिखा था? फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।